कैमरा ही खराब लगता है। साफ कर बड़ा कैमरा। करा यार, मैं सोचा क्या वो किराया बिल नहीं देगी ना तक। अब कहते मैं जाऊंगी, तो कहती मैं गई, मैं बिजली देखिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, देखा आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग में, तो हम बाल बचे बिजली गिरने से। तो ये उससे पहले की वीडियो है। तो तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम था, जहाँ पर तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे। तो वो अपना जिम कर रहे थे। तो हम ऐसे बैठ गए, तो इतनी तेज़ से बिजली गिरी, वो मेरे वीडियो में कैद हो गई। तो आप लोगों के साथ शेयर किया कि बहुत मुश्किल से हम बचे। तो बहुत बिजली थी, गड़क रही थी। तो हम तो नीचे आ गए फिर। तो ये उससे पहले का वीडियो है, जब हम छत पर आए थे तो पौधों को पानी डाल रहे थे। तो मैं अपने बैंगन का पौधा दिखा रही थी। तो वो पता नहीं क्या हुआ, वो ख़राब हो चुका। तो ये देखिए मेरी तरोई की बेल है ये। उसके बाद तो हम फिर नीचे आ गए। बहुत बिजली थी, गड़क रही थी। तो ऐसे लगा कि बस बिजली गिरने वाली है। तो हम बहुत डर गए। तो ये मेरा शाम का रूटीन है। तो जहाँ पर मैं टेबल का कवर बिछा रही हूँ, इसे धो लिया था। जो मेरे बेटे से तेल गिर गया था इसमें। तो तेल थोड़ा नहीं था, 1 कटोरी पूरी थी। क्योंकि मैं जब भी मेरे घर में सभी सरसों का तेल लगाते हैं बालों को, तो मैं ये जो उठा रही हूँ, मैं इस पर ही 1 कटोरी छोटी सी रख कर उसमें तेल डाल देती हूँ। तो फिर जहाँ टेबल से लगा लेते हैं, जिसे भी ज़रूरत होती है। तो उस तेल गिर गया था, तो फिर आज मैंने वॉश किया है। तो फिर अब मैं इसे बिछा दूँगी, क्योंकि ये शाम का टाइम है। तो मैंने सुबह से वीडियो नहीं, अपना ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब थी, सिर में बहुत दर्द था। तो इसी चक्कर में फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो शाम को ही स्टार्ट किया था बनाना मैंने। तो शाम को तो वैसे भी बहुत काम था, तो फिर मैंने वीडियो भी बना ली। क्योंकि मैंने सभी कमरों के पर्दे धोए हुए थे, तो वो भी लगाने थे। और फिर मुझे खाना तो मैंने नहीं बनाना था, क्योंकि मैंने दोपहर को ही सब्जी और दाल बनाई हुई थी। तो जहाँ पर टेबल कवर बिछ चुका है, तो इस जहाँ पर थोड़ा टाइम मुझे लग गया, क्योंकि जहाँ पर बहुत सामान रखा होता है, तो फिर वो दोबारा से फिर से टकाना। तो क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ही टेबल इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैंने किचन की साइड में रखा हुआ है, तो इसी चक्कर में तो पहले कभी नहीं तेल गिरा था। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उसके हाथ से ही, छोटे बेटे के हाथ से ही तिलक गई कटोरी, तो वो सारा ही गिर गया। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो मेरी वीडियो पर आते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच करके ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी में ही फ़ायदा है। कई लोग तो ऐसे हैं, तो वीडियो भी देख लेते हैं, मैसेज भी करते हैं, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जब मैं 24 घंटे बाद उनका चैनल सब्सक्राइब करती हूँ, तो फिर वो साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसा मत करें, क्योंकि आपने तो वीडियो तो देखी होती है, तो प्लीज़ आप उसी वक्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। क्योंकि फिर 24 घंटे बाद जब मैं रिटर्न करने जाती हूँ, तो उसी वक्त फिर आप मुझे सब्सक्राइब कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप भी फिर उसी वक्त कर देते हो, तो फिर वो कट जाता है, हमारी ऐसे मेहनत ख़राब होती है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़। तो जहाँ टेबल का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं जो किचन का है सामान टकाने वाला, तो वो मैं टका के रख दूँगी। जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि जब 1 गिलास में पानी पी लेते हैं, तो खेल कर आते हैं, दोबारा फिर उस गिलास में पानी नहीं पिएंगे, नया वाला उठाएंगे,
फिर दोबारा से जहाँ से गिलास निकालते रहते हैं। तो मैं तो बहुत कहती हूँ कि जैसे पहले जिसमें पानी पिया उसमें ही पियो, तो नहीं पीते हैं। तो इसी चक्कर में ना फिर सारे गिलास दोबारा से मुझे धोने पड़ते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे कर कर के रखते रहते हैं। सारा दिन बस बर्तन मांजने में ही निकल जाता है, क्या करें। तो कोई बात नहीं, बर्तन भी हमने ही मांजने हैं। शाम को बहुत छोटे मोटे जो काम होते हैं तो फिर मैं शाम को ही निपटा लेती हूँ। अभी मुझे इसमें डालनी है चीनी, क्योंकि 10 किलो चीनी आई हुई थी, तो इसमें भी थोड़ी कम थी चीनी। तो ऐसे ही थैलियों में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसमें डाल लेती हूँ, क्योंकि जो हम रोज़ चीनी बरतते हैं वो डब्बे में भी ख़त्म हो चुकी है। तो उसमें मैं डाल लूँगी, तो फिर बाकी जो इसमें जितनी चीनी आएगी तो मैं इसमें डाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसके साथ का बड़ा डब्बा और लेना था। लॉकडाउन की वजह से कोई भी नहीं आ रहा है सामान बेचने वाला, और मार्केट तो जाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि 5 बजे लॉकडाउन लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड को फिर 5 बजे से पहले ही सारे काम दुकान के करने होते हैं, तो इसी वजह से तो मार्केट तो जाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने लेनी थी तो कोई भी नहीं आ रहा, तो मुझे फिर चीनी ऐसे ही रखनी पड़ रही है। तो 10 किलो ये चीनी है, तो 10 किलो मैंने एक और बड़े लिफाफे में डालकर रखी हुई है। तो मैंने इस बाल्टी पर, इस डब्बे पर लिफाफे लगाए हुए थे, वो इसलिए लगाए थे क्योंकि बहुत चींटियाँ आ जाती है चीनी में। तो जब मैं ऐसे कवर करके रख देती हूँ तो फिर वो नहीं आती। तो चींटियाँ वो बड़ी वाली होती है, जो बड़ी काली काली सी होती है, तो वो आ जाती है चींटियाँ, क्योंकि हमारे इधर पीछे सब खेत है, तो खेतों में बहुत चींटियाँ आ जाती है बड़ी बड़ी। तो फिर मुझे ऐसे चीनी को कवर करके रखना पड़ता है। मैंने पहले कवर नहीं करती थी, तो इसमें इतनी दोनों तरफ से लॉक भी लगा हुआ होता है ढक्कन को, तो पता नहीं फिर भी कहाँ से वो चींटियाँ बढ़ जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इन लिफाफों के साथ ही कवर करके तो ढक्कन लगाती हूँ। तो फिर जब से मैंने ऐसे किया है, लिफाफों के साथ कवर करके ढक्कन लगाती हूँ, तो चींटियाँ नहीं आती। तो पहले तो पता नहीं कहाँ से बढ़ जाती थी वो चींटियाँ, अब नहीं वो इसमें घुस पाती, क्योंकि मैंने 2-2 लिफाफे लगा कर ही ढक्कन को लगाती हूँ। तो ये इतनी चीनी बच चुकी है, तो जितनी इस बाल्टी में आई है तो वो मैंने डाल ली है। तो ये देखिए, ऐसे लिफाफे मैं रख कर कवर कर दूँगी, तो फिर इसमें ढक्कन लगा दूँगी, तो फिर चींटियाँ नहीं अंदर बढ़ती। तो ऐसे बहुत फ़ायदा होता है। तो एक लिफाफा मैंने ज़्यादा ही लगा दिया, तो ढक्कन नहीं, एक तरफ से लॉक लग गया था तो दूसरी तरफ से लॉक नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे एक लिफाफा निकालना पड़ा। तो बहुत कोशिश कर रही थी कि लग जाए इधर की साइड का, तो इधर की साइड का नहीं लग रहा था। तो फिर ये मैंने एक लिफाफा निकाल दिया है, तो 2 रख लिए हैं, तो फिर आसानी से लॉक लग चुके हैं। तो अब चींटियाँ नहीं इसमें घुसेंगी। तो पहले बहुत परेशानी होती थी, तो अभी भी चींटियाँ आती है। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि चींटियाँ कहाँ से आती है। हमारा जो बाहर की साइड पर बाथरूम है ना, उसकी चुगाठ के नीचे से उन्होंने सुरंग बनाई हुई है, वहाँ से आकर वो किचन से सुरंग बनाई हुई है। तो बाहर से बाथरूम से नीचे से होकर पता नहीं कहाँ कहाँ से सुरंग बनाई, तो किचन से निकलती है वो। तो बहुत कोशिश की है बंद करने की, मैंने बहुत बार सीमेंट भी लगाया था, मगर चींटियों के दांत इतने तीखे हैं कि वो फिर से वहाँ से सुरंग बना लेते हैं। तो फिर जब मैं खाना भी बनाती हूँ तो शेल्फ पर भी ऐसे घूमते रहते हैं, तो कभी कभी तो मेरी वीडियो में भी वो चींटियाँ आ जाती है। तो कोई बात नहीं, उनका खाना पीना हमारे साथ ही होता है, तो वो खा लेते हैं।
नहीं तो लोग तो चींटियों को बाहर जाकर डालते हैं, तो हमारे घर पर ही खाना खाने आ जाती है वो चींटियाँ। तो जहाँ पर बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, तो ट्यूशन से आकर भी उन्होंने काम किया था। तो क्योंकि जो स्कूल की सभी मैडमें हैं तो वो शाम को आधा काम शाम को भी भेजते हैं, तो ट्यूशन से आकर भी वो अपना काम करते हैं। तो गाइस मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो सॉरी माइंड मत करना। तो ये मैंने सुबह पर्दे धोए थे, तो वो पर्दे भी मुझे लगाने हैं। तो क्योंकि बच्चे चले गए हैं नीचे खेलने, तो बड़ा बेटा तो हेल्प करा देता है, मगर आज उनका मैच था तो वो मैच खेलने गए हैं। फिर ये सब मुझे अकेले ही करना पड़ा, क्योंकि पर्दों का काम तो बच्चे कर लेते हैं। तो जहाँ पर सभी कमरों के मैंने पर्दे उतारे हुए थे, मगर ड्राइंग रूम के पर्दे नहीं उतारे थे, क्योंकि वो इतने गंदे नहीं होते हैं। कोई आता जाता नहीं है ड्राइंग रूम में, तो दरवाज़ा बंद रहता है, तो धूल मिट्टी नहीं जाती है। तो वो मैंने नहीं उतारे हैं, तो ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो फिर ये जल्दी जल्दी धोने पड़ते हैं। मगर ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो गया था, तो पर्दे नहीं धो पाई थी मैं। तो आज मैं सभी पर्दे धो लिए हैं। उधर की साइड के लग चुके हैं, तो ये इस कमरे का रह गया है, तो बाकी बचे हैं 3, तो वो भी फिर मैं बाद में लगा लूँगी। तो ये देखिए आधा काम फिनिश हो चुका है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज दिन है वीरवार, तो शाम का टाइम है 6:20। तो आज मैं वीडियो बहुत लेट शुरू की है, क्योंकि आज था मेरे सिर में बहुत तेज़ वाला दर्द। आपको मेरी आंखें भी दिख रही होगी। तो मैंने सुबह का फ़ोन नहीं उठाया था, तो वीडियो नहीं डाली। सॉरी, डाली नहीं, बनाना शुरू नहीं किया अपना ब्लॉग मैंने, तो क्योंकि मेरा सिर बहुत ज़्यादा ही दुख रहा था। तो ये पर्दे मैंने धोए थे, तो उनको लगा रही थी। 3 पर्दे बच गए हैं, बाकी सब लगा दिए हैं, तो वो भी मैं लगा दूंगी। क्योंकि मैंने ये पर्दे ना 2 महीने हो गए थे धोए थे, तो फिर दोबारा धोने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं रखती हूँ। पर्दे जल्दी जल्दी धोती रहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत धूल मिट्टी आती है। वो देखिए कितना बड़ा रोशनदान है वहाँ पर, तो इसलिए फिर बहुत धूल मिट्टी आती है। मुझे बहुत सबकी डस्टिंग करनी पड़ती है। तो कल भी बहुत तूफ़ान आया था, तो बारिश तो नहीं हुई, मगर तूफ़ान बहुत था, तो दोबारा से फिर डस्टिंग करनी पड़ी हमको, मुझे और मेरे बच्चों को, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प कराते हैं। तो वो मैंने टेबल का कपड़ा है जो बिछा दिया है धोकर। तो मैं पता क्या करती हूँ, जब मैं किसी बोतल में या किसी भी तेल वाली शीशी में मैं तेल डालकर रख देती हूँ, क्योंकि हमारे घर पर सब सरसों का तेल ही लगाते हैं बालों को। तो जब मैं शीशी में किसी में डालकर रख देती हूँ ना, क्या करते हैं कि वो मिलती नहीं है, पता नहीं फिर बालों को तेल लगाकर कहाँ कहाँ फेंक देते हैं। तो मैं फिर वो वहाँ पर एक रखी हुई है कटोरी, मैं दिखाती हूँ, जो मेरे बेटे से कल ऑयल गिर गया था। तो ये देखिए, ऐसे मैं ऑयल इसमें डालकर रख देती हूँ, तो जिसको भी ज़रूरत होती है तो वो तेल लगा लेता है। ऐसे इसमें कटोरी रखी हुई है मैंने। तो छोटा बेटा लगाने वाला था अपने बालों को तेल, तो उसके हाथ से ही वो गिर गई, तो फिर वो सारा तेल वहाँ पर गिर गया, तो उसी वजह से मुझे आज फिर धोना पड़ा।
तो गाइस मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो मैं और जो मेरे पर्दे बचे हुए हैं मैं वो भी लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये 3 पर्दे, एक इस कमरे का है, एक बाहर के दरवाजे का है और एक उस कमरे का है। पता है कि हमने ना ऐसे रेडीमेड लिए थे पर्दे, और ये 2 पर्दे हमने ऑर्डर पर बनाए थे। तो इससे ना इस कपड़े से ज़्यादा ये कपड़ा बहुत अच्छा है। तो फिर ना हमने फिर सारे सेम ऐसे ही ले लिए। तो बस ये 2 पर्दे ही बनवाए थे। तो ये 2 पर्दे ही महंगे हमें पड़े थे। तो जो हमने ये रेडीमेड लिए थे ये 300 का एक पर्दा था, और ये हमें 450 का पर्दा पड़ा था, क्योंकि ये ऑर्डर पर था। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ पर्दे अपने।